हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल राजेंद्र तंत्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको श्री महालक्ष्मी का सिद्ध प्रयोग बताने जा रहा हूं। ये प्रयोग एक पुराने शास्त्रों से ही उठाकर आपको बताया जा रहा है। ये जो महालक्ष्मी का जो प्रयोग है, ये मंत्र ऐसा है जिसका बहुत सारे उस समय के आदि जो ऋषि मुनि थे वो इसका उपयोग करते थे। जो बड़े बड़े आश्रम चलाते थे और वहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने आते थे, और जो ऋषि होते थे जैसे गुरु गोरखनाथ जी महाराज हैं, कीनाराम जी हैं, मत्स्येंद्र नाथ हैं, इनके बड़े बड़े आश्रम होते थे। उनके संचालन करने के लिए रुपयों की आवश्यकता होती थी, क्योंकि विद्यार्थियों को पढ़ाना है, उनका भोजन का प्रबंध है, उनकी बहुत सारी और आवश्यकताएँ होती है। सब का प्रबंध जो गुरु होते हैं वो उनको करना होता था। तो वो अपनी शक्तियों के बल पे ही धन की व्यवस्था करते थे। महालक्ष्मी को प्रसन्न ये जो सिद्ध प्रयोग करने के बाद उनके पास बहुत सारी अपार धन संपत्ति आती थी, और जैसी ज़रूरत होती थी वो देवी से मांग लिया करते थे। इस तरह से अपने अपने आश्रमों का संचालन किया करते थे। ये शास्त्रों में कही गई बातें हैं। तो ये जो वही गुप्त प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहें, स्किप ना करें। और यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में सब्सक्राइब करने के साथ में आपको जो बेल आइकन यानी कि घंटी का जो बटन उसको प्रेस कर दें, जिससे आपको सही वक्त पर आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। अब आता हूं मुद्दे की ओर। इस मंत्र का उपयोग करके आप जितना पैसा आप चाहो उतना पैसा आप मंत्र शक्ति से प्रकट कर सकते हैं। समझ लीजिए कि आप किसी और के पास आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना काम स्वयं करेंगे। कहा जाता है कि यदि इस मंत्र को सिद्ध कर लिया जाए, उसके बाद जब भी हम इसका प्रयोग करेंगे तो एक माला हम यदि इसका जाप करते हैं तो एक स्वर्ण सिक्का हमारे जिस आसन पर बैठे हैं उसके नीचे हमको नज़र आएगा। यदि 2 सिक्कों की ज़रूरत है, 2 माला पढ़ेंगे तो 2 सिक्का हमारे आसन के नीचे स्थापित हो जाएगा। तो ये कहा जाता है। तो ये है महालक्ष्मी का सिद्ध प्रयोग। तो इसके लिए आपको जो करना है विधि विधान में बता देता हूँ। इसके लिए आपको रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होगी। रुद्राक्ष की माला से या कमलगट्टे की माला से आप इस मंत्र को जाप करेंगे। जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ उसका लाल वस्त्र पहन कर साधना करेंगे। लाल वस्त्र के आसन पर ही बैठेंगे, और ये साधना आपको किसी वृक्ष के नीचे करनी है, चाहे आम का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, उसके नीचे ये साधना आपको करनी है। साधना करने के लिए आप सबसे पहले बैठकर सबसे पहले तो गुरु पूजन करेंगे, गुरु ध्यान करेंगे। उसके बाद गणेश जी की स्तुति करेंगे, गणेश पूजन करेंगे, गणेश आराधना करेंगे, गणेश जी का ध्यान करेंगे। उसके बाद शिव पूजन करेंगे, शिव मंत्र पढ़ेंगे। इसके बाद आपको जो मंत्र बता रहा हूँ इसका आपको जाप करनी है। 11 लाख आपको मंत्र जाप करना है। अब आप डिवाइड कर लीजिए कि कितने दिन में 11 लाख आपको कंप्लीट करना है। तो उसको आपको डिसाइड करना है, कोई बंधन नहीं है। आप कितना एक दिन में कितना करते हैं वो आप समझ लीजिए। वो मंत्र है इसका ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इसका आपको 11 लाख मंत्र जाप करनी है। इसके लिए जो नियम है वो भी 11 लाख जाप करना है। मतलब ये है कि जब बता रहा हूँ इसका मतलब ये है कि कोई आसान चीज़ तो है नहीं इतना इस तरह की साधना को सफलता प्राप्त करना। चलते फिरते होना होता तो हर कोई कर लेता। तो 11 लाख मंत्र जाप आपको करनी है। पहले के ऋषि मुनि जो होते थे त्याग तपस्या करते थे, तब जाकर सफलता मिलती थी। यूँ ही चलते फिरते सफलता नहीं मिलती है। अब इसके लिए कुछ नियम हैं, जैसे आपको ब्रह्मचर्य का जब साधना कर रहे हैं तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, एक समय ही भोजन करना है 24 आवर्स में, 24 घंटे में। हिंसा नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है,
और अपने मना स्थिति को कंट्रोल करके रखना है, जिससे आपका ब्रह्मचर्य का पालन पूर्णतः कर सकें। तो आप ये साधना करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो आप ये साधना करिए और अपने आप को सफल बनाइए। धन्यवाद।